नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा नवनीत हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं का पार्ट 1, जिसमें मुख्य रूप से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्य पुस्तक आपको बताई गई है उसी का पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो पाठ है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो रहेगा पद्य खंड से। पद्य खंड से रहेगा हमारा पाठ 1 और उसमें आपको सबसे पहले भक्ति धारा और भक्ति धारा में विनय के पद जो सूरदास जी ने लिखे हैं वो हम आज उसकी डिटेल पढ़ेंगे और जो पद्यांश है उसकी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। दोस्तों, ये 10वीं कक्षा बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, या विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक और ये जानते हैं कि जो हमारे महाकवि सूरदास हैं उन्होंने विनय के पद जो लिखे हैं उनका क्या अर्थ है। अवगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुन्यंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जातु जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। दोस्तों, इसमें आपको मुख्य रूप से संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। अब संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या में आपको बताना है। संदर्भ में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये जो प्रस्तुत पद्यांश है, ठीक है, ये सूरदास जी के भक्ति के जो पद हैं उनसे अवतरित है, विनय के पद से लिया गया है या विनय के पद से अवतरित है। प्रसंग में बताना है आपको, सूरदास जी सगुण उपासना का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं। सगुण भक्ति का जो महत्व है वो बता रहे हैं सूरदास जी। अब इसमें देखें, अवगति गति कछु कहत न आवे, इसका अर्थ क्या होता है कि जो निराकार ब्रह्मा होता है, निर्गुण निराकार ब्रह्मा के संबंध में कुछ भी कहा जाना कठिन है। अब जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके मधुर स्वाद का अनुभव हृदय में तो करता है। परम स्वाद सबहि सुनिंतर अमित तोष उपजावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके स्वाद का अनुभव हृदय में तो करता है किंतु उसका वर्णन नहीं कर पाता, उसी तरह निराकार जो ब्रह्मा होता है उसको हम अनुभव तो कर सकते हैं किंतु उसकी प्राप्ति के आनंद की अनुभूति को वाणी के द्वारा हम प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहा गया है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, उसको तो वही जान सकता है जिसको वो प्राप्त हुआ है। ठीक है। रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। अब सूरदास जी ने क्या कहा है कि निर्गुण ब्रह्मा मन और वाणी के लिए अगम अगोचर है। मन वाणी को अगम अगोचर, ठीक है। मन स्थिर करने का कोई आधार नहीं है। देखें इधर, निरालंब कित धावे, इसलिए मन निराश्रित होकर क्या होता रहता है, भ्रमित होकर भटकता रहता है। ठीक है। सब विधि अगम विचार ही, सारी बातों को विचार करके, ठीक है, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी इसलिए निर्गुण ब्रह्म की बजाय सगुण की उपासना पर बल देते हैं। साथियों, इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, संदर्भ, उसके बाद में प्रसंग और उसके बाद में व्याख्या। संदर्भ में आपको क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी के भक्ति के पद से अवतरित है, और प्रसंग में आप लिखेंगे सूरदास जी सगुण उपासना का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं।